Pandya and you are watching your Gyan Academy channel. So today we are going to solve this practice of set of noun and the number. दोस्तों हमने पहले और भी प्रैक्टिस सॉल्व किए जिसमें हमने नाउन की एक्सरसाइज की थी और अब हम जो है नाउन एंड द नंबर देखेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि नाउन एंड द नंबर में हम क्या देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, तो उसी तरीके से आज ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे जो जिसका आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। ओके, मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, नाउन एंड द नंबर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने कई रूल्स पढ़े थे कि किस वर्ड को हमें किस तरीके से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो आज वो रूल्स हमें किस तरह से हेल्प करने वाले हैं ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉमन वर्ड है और हम इसको आसानी से जानते हैं, हमें पता भी है, लेकिन जो इसकी टेक्निक है प्लूरल बनाने की, अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता है, उसका प्लूरल नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, चेरी। अब हमने रूल पढ़ा था कि जब लास्ट में y होता है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक, एक कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, तो हम क्या करते हैं कि y को हटा के IES लगा देते हैं, राइट। तो देखिए जब आपको रूल पता होगा तो कोई भी वर्ड हो, है ना, आप उसको अच्छे से कन्वर्ट कर लोगे। तो रूल का इंपॉर्टेंस ये होता है। तो चेरी क्या हो जाएगा, चेरीज। हमने y रिमूव कर दिया और क्या लगा दिया, IES। ओके, अब देखिए इसी तरीके से नेग्रो। अब इसमें क्या है, ओ है, और ओ के भी पहले जब मैंने बताया था ओ वर्ड होगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, वॉवेल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ES आगे लगाएंगे। क्या करेंगे, ES लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा वर्ड, नेग्रो। बिकॉज देखिए अब ये ऐसा वर्ड है कि ये बहुत कॉमन नहीं है ना। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो एक नया सा वर्ड है, इसका क्या प्लूरल होगा। और जब आपको वो ऑब्जेक्टिव में दिया होगा उसका आंसर, तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि जब आपको वर्ड पता नहीं है, अगर इसमें S लगेगा तो भी लगेगा आपको सही है, ES लगेगा तो भी लगेगा, हो सकता है ये हो, अगर डबल S होगा तो भी आप समझ नहीं पाओगे, है ना। लेकिन जब आपको रूल पता है कि O है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ES लगेगा, राइट। चलिए अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला है डिक्टम। मैंने आपको बताया था कि ये कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि उसमें लास्ट में क्या होता है, UM होता है, IES होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग सबका रूल है। जब UM होता है तो प्लूरल बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, UM को हटा के A कर देते हैं, राइट। मैंने आपसे बोला था कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ताकि जब सामने से आप बुक से या कहीं भी किसी भी जगह से, सोर्स से आप पढ़ते हो, तो आपको एक माइंड में क्लियरिटी रहती है कि हाँ ये वर्ड मैंने पढ़ा था, तो वो तो क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी UM है और उसका प्लूरल बनाना है, आ जाता है एग्जाम में, तो आपको पता है कि UM है, तो बस हटा के इसको A कर दिए, राइट। अब चलिए इसी तरीके से ये नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब ऐसे अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है और इसमें सिंगुलर प्लूरल का क्या मतलब है, बट है, हमें पता है IS लगा है यहाँ पे, है ना, तो क्या जब प्लूरल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ES, फोटो सिंथेसिस। ओके, कैसे, जैसे मानिए कि एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, तो ये सिंगुलर प्रोसेस हो गया। इस तरीके से मान लीजिए कि पूरे हम उसकी एक कोई भी हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या हमें कहीं पे इसको इंडिकेट करना है कि हर प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तब हम जो वर्ड यूज करेंगे वो सिंगुलर नहीं होके प्लूरल होगा। ठीक, इसलिए ये सिग्निफिकेंस है इसका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ड होता है एनालिसिस, है ना, एनालिसिस, तो क्या हो जाएगा, IS हटा के हम ES कर देंगे। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन है, ये हम लोग सोचते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है।
बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, अब देखिए ये वाटर, वाटर का आपको पता है, वाटर का मतलब होता है जल। ठीक, और जब हम बात करते हैं प्लूरल की तो लग जाता है वाटर्स। कॉमन लैंग्वेज में हम जब वाटर बॉडी की मतलब कि जब रिवर्स की बात करते हैं, लेक्स की बात करते हैं या फिर सीज ओशियंस की बात करते हैं तो कभी कभी हम वाटर बॉडी कह देते हैं कि हाँ वाटर बॉडीज। ठीक, लेकिन अगर हम वाटर बॉडीज ना कहें, हाँ, और उसको प्लूरल में हम दिखाना चाह रहे हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहीं शो करना चाह रहे हैं तो हम वाटर्स भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जल तरंगे या कहीं पे भी एक इकट्ठा हुआ जल है तो वहां पे वाटर्स यूज किया जा सकता है। ओके, सिंपली यू हैव टू पुट एस आफ्टर आर बिकॉज कॉमन, ये एक जनरल केस है। अब मोमेंटम, सेम चीज जैसे यहाँ डिक्टम में हुआ था वैसे ही मोमेंटम में क्या हो जाएगा, यूएम हटा के हम ए लगा देंगे। ओके, मोमेंटम। ओके, कोई भी वर्ड है आपको यूएम दिखता है उसका प्लूरल बनाना है, जस्ट रिमूव यूएम फ्रॉम देयर एंड पुट ए। ओके, द वर्ड विल कन्वर्ट इनटू प्लूरल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट वर्ड इज न्यूज। अब ये जब हमने आपको नाउन एंड द नंबर पढ़ाया था तो जब ये रूल आया तो हमने बताया कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं न्यूज, इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या है कि न्यूज जो वर्ड है वो सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। अगर आपको कोई एक न्यूज मिलती है तो भी आप ये कहते हो कि ये लेटेस्ट न्यूज है, ये रिसेंट न्यूज है। अगर 4-5 मिलती है तो भी आप कहते हो कि लेटेस्ट न्यूज ये है, ये है। आप उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हो। ठीक है, मतलब कि अगर लेटेस्ट न्यूज एक है तो आप कहोगे दिस इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ टुडे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। और अगर और प्रोनाउन चेंज होगा, और जब आप कहो, जब आपका प्लूरल में न्यूज होगा तो आप क्या कहोगे, दीज आर दी लेटेस्ट न्यूज ऑफ टुडे, है ना, ये हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये सिंगुलर प्लूरल एक होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मैन सर्वेंट। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन कैसे हुआ, ये जो हमारा है मैन और सर्वेंट, ये दोनों आपका कॉमन नाउन है, दो कॉमन नाउन आ गया। तो मैन का भी प्लूरल बन सकता है, तो क्या हो जाएगा मेन। मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन। चाहे इस रूल से देख लीजिए या फिर इस रूल से देख लीजिए कि जब एक बीच में वॉवेल होता है तो हम क्या करते हैं, वॉवेल चेंज कर देते हैं। फिर सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स, है ना, क्लियर। अब डेटम, फिर वही वर्ड रहे हैं तो डेटम। अब ये तो वर्ड कभी गलत ही नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी यू एम लास्ट में आता है तो आपको पता है कि हमें बस ए लगाना है ना। ऐसे ही आई एस तो आपको सिर्फ ई एस लगाना है, आई हटा के ए लगा देना है। अब जेंटलमैन सबको पता है, जेंटलमैन हो जाएगा। इको, अब फिर वही ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, हम क्या कर देंगे, ई एस लगाएंगे। डिश, ये आपको पता है कि जनरल केस है, डिशेस। जब आपको कोई ऐसा केस नहीं मिलता है कि लास्ट में ओ है, लास्ट में वाई है ना, तो आप क्या करोगे कि ई एस लगाओगे, एस या ई एस यूज करना पड़ता है। ठीक, टूथ, टूथ का क्या है, टीथ, बीच के दो वॉवेल्स को बदलना है। फिजिक्स, अब ये भी वही कि जो कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो वैसा ही रहेगा ना। अब फिजिक्स को फिजिक्सिस तो नहीं कह सकते, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्सिस तो नहीं कह सकते, वो वही वर्ड रहेगा, है ना, जैसा वो है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सारे वर्ड ऐसे ही रहेंगे, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो ये आपका एक्सरसाइज प्लूरल का है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि रूल हमने क्यों पढ़े थे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, जो कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स पे ही आपका मतलब इसमें आपको दिखाना है, भरना है। इसमें आपको सुटेबल वर्ड यूज करना है कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, और ये आप कैसे करेंगे, जो आपने रूल्स पढ़े हैं उसी से। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही नोज 5। अब हमारे पास ऑप्शन है अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। देखिए सबसे पहली बात तो हमारे पास ये नंबर है 5, तो ये सिंगुलर नंबर नहीं है। 5 मतलब 5 थिंग्स को इंडिकेट करता है। ठीक, तो 5 अपने आप में प्लूरल है, तो जब आपके पास एडजेक्टिव प्लूरल है तो आप क्या लोगे, जो वर्ड लोगे वो
प्लूरल ही लोगे, राइट? तो क्या हो जाएगा? अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। हाँ, फिर आप सेकंड देखिए क्या है, व्हाट डैश द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब आपके पास है इज और आर, करेक्ट? इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी बहुत ध्यान से कि जब हम बोलते हैं कॉमनली तो हम ज्यादातर बोल देते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, और बोलने में भी हमको क्या लगता है कि गलत नहीं है, सही है, ठीक। लेकिन हमको क्या देखना है कि इसमें प्लूरल सेंस निकल रहा है या सिंगुलर सेंस निकल रहा है, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स हम तब जान पाते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं, जब हम पूरा सेंटेंस का सेंस जान लेते हैं कि पूरा सेंटेंस जो बात कर रहा है वो सिंगुलर आउटकम देगा या फिर प्लूरल आउटकम देगा, ठीक? उस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें वर्ड फिल करना है। तो देखिए, व्हाट डैश द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, तो क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया एक नहीं होगा सिलेक्शन का। अब जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या दिखाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे बताता है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया तो होता नहीं, आपसे कहेगा कि आप ये क्लास पास होने चाहिए, आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ये आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। तो ये क्राइटेरिया जो वर्ड है वो सिंगुलर थिंग्स को इंडिकेट नहीं करके अपने आप में प्लूरल की बात करता है, राइट? तो इसलिए जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो वो सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है? क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया, तो प्रोसेस और क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल वर्ड बताता है, करेक्ट? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, महंत बाबू हैज टू सेल हिज डैश टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। अब इसका हिंदी में मतलब देखते हैं कि महंत बाबू को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा अपने कर्ज को चुकाने के लिए। क्या बेचना पड़ेगा, इमूवेबल या फिर इमूवेबल्स, ये आपको फिल करना है। इमूवेबल का क्या मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल, मूवेबल मतलब कि वो चलायमान है, इमूवेबल मतलब चलायमान नहीं है ना? तो प्रॉपर्टी कैसे, जैसे लैंड, इस टाइप से। तो महंत बाबू हैज टू सेल हिज इमूवेबल्स, ठीक है? इमूवेबल्स होगा यहाँ पे, राइट? क्योंकि ये प्लूरल की बात करते हैं। जब हम लैंड की बात करते हैं, जैसे वाटर बॉडी की बात करते हैं, जैसे आपने पहले एक्सरसाइज में देखा था, तो वो अपने आप में प्लूरल क्वांटिटी होती है, ठीक है? सिंगुलर नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड वर्क फॉर द डैश ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो सेंटेंस है, जो हमें ऑप्शन मिला है, हमको बहुत ही ध्यान से उसे देखना है। क्यों? क्योंकि एक आपके पास गुड, एक आपके पास गुड्स है। अब देखिए यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात करी जा रही है, राज्य की भलाई की बात करी जा रही है, उसकी अच्छाई की बात करी जा रही है। तो हम सोचेंगे कि अच्छा, अगर इसमें गुड भरना है तो हम प्लूरल भर दें गुड्स, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि जब गुड वर्ड है उसमें हम एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि जब हम उसमें एस या ईएस को ऐड करते हैं तो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड गेट चेंज्ड, ओके? तो गुड का मतलब तो अच्छा होता है, बट गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, सामग्री, है ना? तो यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, गुड। वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, कि हमें ऐसा काम करना है जो राज्य के लिए सही हो, अच्छा हो, ठीक बात है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बता रहा है, द रूम इज फुल ऑफ अ फर्नीचर और फर्नीचर्स। बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत जल्दी गलत होता है। क्यों? आधे से ज्यादा लोग भर देंगे फर्नीचर्स, बिकॉज प्लूरल है, हमें पता है, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन ये नहीं ध्यान देंगे कि फर्नीचर का क्या सिग्निफिकेंस है, फर्नीचर वर्ड है ही क्यों यहाँ पे। देखिए, जब आपको किसी अलग अलग चीजों की बात करनी है तो हम क्या बात करते हैं, टेबल, चेयर, है ना? या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो वुडन हो और फर्नीचर के उसमें यूज आता हो, वो हम कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करते कि फर्नीचर्स, नो। जो फर्नीचर वर्ड है वो खुद ही बता रहा है कि एक से ज्यादा चीजें उसमें लगी हैं। जैसे कि डाइनिंग टेबल है तो उसमें टेबल भी है, चेयर भी है ना? वो फर्नीचर है। सोफा सेट है तो सोफा सेट आप बोलोगे कि फर्नीचर है। अब उसमें एक चीज तो होती नहीं है ना, एक सोफे में वो 3 सोफे अपने आप होते हैं,
तो जो फर्नीचर वर्ड होता है वो अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है, वो सिंगुलर वर्ड नहीं है। तो जो खुद ही प्लूरल है उसका प्लूरल नहीं बन सकता, राइट। देखिए जब आपको फर्नीचर की बात आप करते हैं तो इसका मतलब आप एक मटेरियल की बात नहीं कर रहे हो, बहुत सारे मटेरियल्स की बात कर रहे हो। वरना आप क्या करते हो, सेपरेट बात करते हो कि हाँ वुडन चेयर, वुडन टेबल, है ना, ये बात है। तो क्या हो जाएगा वर्ड फर्नीचर, राइट। कभी भी ये मत कहिएगा कि फर्नीचर्स, गलत हो जाता है। ऐसे ही जब गलत होता है ना और हम जब आंसर्स अपने चेक करते हैं तो हमें लगता है हमने तो सही किया था, कैसे गलत हो गया, तो वो ऐसे ही गलत हो जाता है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस, ही फेल्ड 5 डैश इन बीए। अब क्या बोल रहा है कि वो 5 बार फेल हुआ। तो 5 बार, 5 फिर आपको क्या बता रहा है, प्लूरल, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्लूरल, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आई हैव सेंट हर डैश, ब्रैकेट में आपके पास है कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कभी भी हम रिगार्ड्स की बात करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात करते हैं, मतलब आपको ग्रीटिंग्स की बात करते हैं ना, कि आपको किसी को बधाई देनी है ना, तो उसके लिए क्या है कि सिंगुलर कभी नहीं, एक बधाई आप बधाई देते हो, बधाई ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कभी भी ये नहीं बोला जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। या वर्ड जब हम यूज करते हैं रिगार्ड, तो क्या कहते हैं, रिगार्ड्स कहते हैं, रिगार्ड कभी नहीं कहते, विद रिगार्ड्स, है ना, विद रिगार्ड्स फिर अपना नेम डालते हैं। या फिर ग्रीटिंग्स, कभी भी ग्रीटिंग सुना है, नहीं, हमेशा ये सारे वर्ड जो है वो प्लूरल में ही यूज होते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है हमारा, एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज डूइंग है और डूइंग्स है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो एवरीवन, जो हमें सबसे पहले बता रहा है कि ये हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे नहीं पर्सन है, यहाँ पे सबकी बात हो रही है, एवरीवन। और फ्रूट्स, दो इंडिकेशन है आपके पास प्लूरल के, दिस इज प्लूरल एंड दिस इज आल्सो प्लूरल, फ्रूट्स। तो सबको क्या मिलता है, फल मिलता है, किस चीज का, अपनी करने का, डूइंग्स, ये जो भी आप करोगे उस हिसाब से आपको उसका फ्रूट मिलेगा, राइट। तो आपको देखिए ये देखना है कि जो सेंटेंस है उसका सेंस क्या निकल रहा है। अगर उसका सेंस प्लूरल निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ड लगाएंगे। और फिर हमको क्या देखना है, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल था, तो हमको ये चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि वर्ड को प्लूरल फॉर्म करने से उसका मीनिंग तो नहीं चेंज हो जाता है ना। तो अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तब आप समझ जाइए कि जो आपको सिंगुलर में दिख रहा है आपको वही यूज करना है। तीसरी बात आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि सिंगुलर और प्लूरल वाला वर्ड सेम है, मतलब ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है ना। तो इन चीजों को आप कैसे पता करोगे, जब आपको रूल्स पता होंगे, जब आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये आपको बताता है कि हमने जो रूल्स पढ़े वो कितने इम्पोर्टेंट थे, है ना। अगर आपको उतना प्रैक्टिस नहीं है लेकिन रूल्स पता है तो भी जो आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपका गलत नहीं होगा, करेक्ट। तो रूल्स आप जरूर पढ़िए और उसको अच्छे से देखिए, जितना भी रूल्स आपको पढ़ाया गया है वो इम्पोर्टेंट है और आपका जो है क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको कुछ इससे प्रॉफिट भी होगा। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ज्ञान प्रकांड।